कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड में, जहां बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों ने एक बंगले को हर तरफ से घेर लिया। ये घेराबंदी उन्होंने बंगले के मालिक अर्थमीज की तलाश करने के लिए की थी, जिसे सरकार ने दुनिया का सबसे खतरनाक चोर घोषित कर दिया था। तभी एक रिपोर्टर की नजर पड़ी कि एक चोर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, जिसे पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। उस चोर को पुलिस वाले बंगले से मीलों दूर समुद्र के एकदम बीचों बीच ले गए। वहाँ पर उससे पूछताछ शुरू हुई। मल्च नाम के इस आदमी को पुलिस वालों ने सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया। अब पुलिस वाले पूछने लगे कि अर्थमीज कहाँ पर है, लेकिन मल्च ने इस बात के जवाब में कहा कि अभी तो तुम ये जानते ही नहीं कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है कौन, क्योंकि असल में बाप नहीं, उसका छोटा सा बेटा, उसका नाम भी अर्थमीज फाउल है, वो इस सब के पीछे है। फिर हम अर्थमीज नाम के उस लड़के को देखते हैं। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी वजह बाकी सबसे बहुत अलग थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसे अपनी टीचर्स से बहुत ज्यादा पता था। वो उनसे ज्यादा होशियार था, और तो और वो चेस का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था। इसके अलावा अर्थमीज ने अपने बचपन में ढेरों साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनाए और एक्सपेरिमेंट भी किए। अपने इन प्रोजेक्ट्स और बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स के लिए अर्थमीज को ढेरों इनाम भी दिए गए। लेकिन इस सब के चलते अब अर्थमीज अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगा था। वो अपने टीचर्स से भी बड़ी बदतमीजी से बात करता। जब अर्थमीज अपने स्कूल से घर आया तो वो बहुत खुश था ये सोचकर कि आज तो पापा के साथ समय बिताऊंगा। लेकिन तभी उसके पिता ने दुखी मन से उसे खबर दी कि उन्हें फिर से एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। उदास होकर अर्थमीज ने अपने पिता से कहा कि मुझे हमेशा आपसे दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसे तसल्ली देते हुए उसके पिता ने कहा कि मेरा काम कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर मैं तेरे पास ही रहूंगा। इस बातचीत के बाद बाप और बेटा महल के अंदर साथ साथ चलने लगे, और कुछ घंटों बाद अर्थमीज ने अपने पिता को अलविदा कहा। वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले गए। अगली सुबह अर्थमीज हमेशा की तरह अपने कमरे में नींद से उठा। तभी अचानक महल के अंदर उसे किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। अर्थमीज जल्दी से ये देखने गया कि आखिर ये आवाज है किसकी। तभी अर्थमीज की नजर डोमोवॉय पर पड़ी, जो कि फाउल परिवार का एक बॉडीगार्ड है। उसके पिता ने डोमोवॉय को उसकी रक्षा के लिए वहां पर छोड़ा था। डोमोवॉय परेशान सा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। इस सब के बावजूद अर्थमीज ब्रेकफास्ट करने के लिए हॉल में चला गया। अचानक उसने टीवी पर एक खबर देखी, जिसमें बताया जा रहा था कि अर्थमीज फाउल कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि सरकार ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा चोर घोषित कर दिया है। पुलिस का मानना है कि यह आदमी मशहूर म्यूजियम से चोरियां करता है, और उसने इंसानी इतिहास की सबसे कीमती चीजें चुरा रखी हैं। और बात ये फैल रही थी कि अर्थमीज का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। पुलिस को उसकी लग्जरी यार्ड भी समुद्र के बीच लावारिस हालत में मिली। इस वजह से पूरी घटना और भी ज्यादा पेचीदा बन गई। ये सारी खबरें सुनकर लड़का बेचैन होने लगा। वो अपने पिता के पीछे जाना चाहता था, लेकिन डोमोवॉय ने उसे पकड़ा। उसने कहा कि मैंने पहले ही अपने लोगों को उनके पीछे भेज दिया है। उसी पल महल के फोन में घंटी बजने लगी, और बॉडीगार्ड के रोकने से पहले ही अर्थमीज ने दौड़कर फोन उठा लिया। फोन उठाते ही एक रहस्यमयी आदमी की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता को बंदी बना रखा है, और इसे मैं तभी छोड़ूंगा जब मुझे मेरा अकूलो वापस मिल जाएगा। इस पर अर्थमीज ने पूछा कि दे तो देंगे, लेकिन ये तो बताओ अकूलो है क्या। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तो एक काम करो, खुद ही पता लगा लो। कॉल के बाद अर्थमीज ने डोमोवॉय से पूछा कि अकूलो क्या होता है। ये सुनते ही डोमोवॉय ने उसे अपने साथ चलने को कहा। महल के एक हिस्से में बॉडीगार्ड ने गुप्त रास्ते को एक्टिवेट किया, जो कि उन्हें सीधा बेसमेंट तक ले गया। डोमोवॉय ने अर्थमीज को बताया कि यही तुम्हारे पिता का छुपा हुआ ठिकाना है, जहाँ परिवार की सभी पीढ़ियों के काम को संभाल कर रखा गया है। डोमोवॉय ने उसे समझाया कि कमरे में मौजूद हर चीज किसी वजह से हासिल की गई है, लेकिन इतने सालों में तुम्हारे पिता के साथ काम करते हुए भी मैंने अकूलों के बारे में कुछ नहीं सुना। इसके बाद अर्थमीज सोच में पड़ गया कि उसके पिता ने कोई तो सुराग छोड़ा होगा। अचानक उसे याद आया कि सोने से पहले उसके पिता उसे एक पोएम सुनाते हैं। पोएम का इस्तेमाल करते हुए वो ड्रॉर्स को चेक करने लगा। इस तरह अर्थमीज को एक डायरी मिली। डायरी को पढ़ते हुए उसे आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा हुआ मिला। उसके पिता ने उस शख्स के बारे में लिखा था, जिसे अकूलों की चोरी के बारे में पूरी जानकारी है। उसी पल अर्थमीज को याद आया कि उसके पिता उसे हमेशा से एल्व्स और जादुई लोगों की कहानियां सुनाया करते थे। अपने पिता की डायरी पढ़कर उसे यकीन हो गया कि ये सभी जीव असल जिंदगी में मौजूद हैं। इंसानों की पहुंच से काफी दूर ये जादुई जीव रेफ्यूजी सिटी नाम की जगह पर अपनी जिंदगी जीते हैं, जो एल्व्स का घर है। अब एल्व्स की दुनिया में हम कैप्टन हॉली को देखते हैं, जो एक मीटिंग के लिए जा रही थी। तभी उसने देखा कि अकूलों की तलाश से जुड़ी हुई खबरें लगातार जनता को बताई जा रही हैं, जिससे लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये चीज जादुई दुनिया के लिए कितनी जरूरी है। थोड़ी देर बाद हॉली मल्च से मिली। मल्च ने अपनी सजा से छुटकारा पाने के लिए हॉली से मदद मांगी। उसे चोरी के इल्जाम में अंदर किया जा रहा था। उसने कहा कि हम दोनों मिलकर क्या गजब की टीम बनाएंगे। मेरी चोरी करने की कला और तुम्हारे जादू को एक साथ जोड़कर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हॉली ने मल्च की बातों को अनसुना कर दिया और बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से चली गई। लेकिन इतनी सी